हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल आदिवासी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग यूजीसी नेट का जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा साहित्य पेपर नंबर हम लोग 3 देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आया था, इससे हम लोग को पता चलेगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में है यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, तो पैसेज को हम लोग स्किप करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे और इस पैसेज में टोटल 5 क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम लोग पैसेज को सॉल्व नहीं करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि समाज की प्रगति के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। तो समाज की प्रगति के लिए सबसे ज़रूरी है लगन और परिश्रम, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड की कौन जनजाति लोहा उत्पादन से जुड़ी है। तो इसमें झारखंड की जनजाति यानी असुर जनजाति लोहा उत्पादन से जुड़ी हुई है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, सरना क्या है। तो सरना क्या है, एक पूजा स्थल है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार में भारत की राजभाषा क्या है। तो व्यवहार में भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। क्या है, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की किस जनजाति में डाली ढिब्बा प्रथा प्रचलित है। तो इसमें से उरांव जनजाति में डाली ढिब्बा प्रथा प्रचलन है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जनजाति की जनसंख्या है जो इसमें क्या है, संथाल है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। मलार जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है। तो मलार जनजाति का परंपरागत पेशा है ढलाई करना। क्या करना, ढलाई करना, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडास एंड देयर कंट्री पुस्तक किसने लिखी है। तो मुंडास एंड देयर कंट्री पुस्तक एस.सी. रॉय ने लिखा है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माझी परगना की परंपरा किस जनजाति में प्रचलित थी। तो इसमें क्या है, माझी परगना संथाल जनजाति में मिलती है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी और सदानों में समानता है। तो इसमें हम लोग को देखना है, क्योंकि दोनों लंबे समय से साथ रहते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाना आंदोलन का प्रवर्तक कौन था। तो टाना आंदोलन का प्रवर्तक जत्रा भगत था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहुल में किस फूल की पूजा होती है। तो सरहुल में साल यानी सखुआ की पूजा होती है। झारखंड की कौन जनजाति माघे पर्व मनाती है। तो माघे पर्व कौन मनाती है, तो वो लोग मनाते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनटी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। तो सीएनटी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसको सीएनटी एक्ट लागू किया गया था 1908 में किया गया था, है ना। झारखंड के निवासियों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। तो झारखंड के निवासियों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है औपनिवेशिक शोषण, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भाषा की प्रथम इकाई क्या है। तो भाषा की प्रथम इकाई क्या है, शब्द है। ठीक है, क्या है, शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भाषा उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत क्या है? तो दैवी सिद्धांत, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा, घुड़वा, रामू, रमुआ में किस प्रकार का परिवर्तन है? तो भवात्मक है। क्या है? भवात्मक, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि विज्ञान किस ध्वनि का अध्ययन करता है? तो ध्वनि विज्ञान सार्थक ध्वनि का अध्ययन करता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी किस प्रकार की लिपि है? तो ध्वनि मूलक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूप विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो रूप विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? पद का अध्ययन करते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान मनुष्य की शक्ति है, इस वाक्य में ज्ञान क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अध्ययन का मुख्य विषय क्या था? तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अध्ययन का मुख्य विषय क्या था? भाषा विज्ञान था। क्या था? भाषा विज्ञान, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त, थ, द, ध किस वर्ग के अक्षर हैं? कुछ कर सकती है? यस, कर सकती है। कौन सा ऐतिहासिक क्रम सही है? तो इसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये का ऐतिहासिक क्रम है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस पुराण में ब्रह्मा की भक्ति उपलब्ध नहीं है? तो मार्कंडेय पुराण में ब्रह्मा की भक्ति का उपलब्ध नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो सुंदरानंद नहीं है इसका कृति। महाभारत में कितने पर्व हैं? तो 18 हैं। कितने हैं? 18। भारत का आदि कवि कौन है? वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दोहा किसका है? बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। तो इसका किसका दोहा है? कबीर का दोहा है। किसका है? कबीर का दोहा। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है? तो इंशा अल्लाह खान ने लिखी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म वर्ष की पहचान करें। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म कब हुआ था? 1850 में इसका जन्म हुआ था। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवारा मसीहा किसे कहा गया है? तो शरतचंद्र को आवारा मसीहा कहा गया है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नजरुल इस्लाम ने अपनी कविता किस भाषा में लिखी है? तो नजरुल इस्लाम ने अपनी कविता बंगला भाषा में लिखी है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृंदावन लाल वर्मा ने किस तरह के उपन्यास लिखी है? तो वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कलिंग विजय क्या है? कलिंग विजय क्या है? एकांकी है। क्या है? एकांकी। रश्मिरथी किसकी रचना है? रश्मिरथी दिनकर की रचना है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदि धर्म का मूल लेखक कौन है? तो आदि धर्म का मूल लेखक है डॉक्टर रामदयाल मुंडा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कविता मूलतः जीवन की आलोचना है, यह किसकी परिभाषा है? तो मैथ्यू
अर्नल्ड का है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य की भेदक विशिष्टता क्या है? तो साहित्य की भेदक विशिष्टता संवेदनात्मक स्पर्श है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वदीप्ति तकनीक क्या है? तो पूर्वदीप्ति तकनीक जो है अतीत की स्मृति है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी शैली की विशिष्टता क्या है? तो प्रभावी शैली की विशिष्टता क्या है? व्यंजना है। क्या है? व्यंजना, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या साहित्य जीवन के लिए हानिप्रद है? तो जी नहीं, साहित्य जीवन के लिए हानिप्रद बिल्कुल नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह किसकी परिभाषा है? तो ये किसकी परिभाषा है? विश्वनाथ का है। किसका है? विश्वनाथ। कौन सा काव्य गुण श्रृंगार रस के अनुकूल होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी माधुर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका गांव मरुभूमि बन गया है, इस कथन में उपमान को रेखांकित करना है। तो क्या मरुभूमि, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काव्य दोष क्या है? तो काव्य दोष जो अर्थ के अनुभावन में बाधा उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काव्य प्रकाश का रचयिता कौन है? तो काव्य प्रकाश का रचयिता कौन है? मम्मट। कौन है? मम्मट। लोक साहित्य की सरल पहचान क्या है? तो लोक साहित्य की सरल पहचान है लेखक के नाम की अनुपलब्धता, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लोक साहित्य में किसकी अभिव्यक्ति होती है? तो लोकमानस की अभिव्यक्ति होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लोरी गीत किनके लिए गाए जाते हैं? तो लोरी गीत बच्चों के लिए गाए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन लोक कथाओं में ऐतिहासिक तथ्यों की प्रधानता होती है? तो लीजेंड में ऐतिहासिक तथ्यों की प्रधानता होती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक साहित्य लोक जीवन का वेद है, यह उक्ति किसकी है? तो लोक साहित्य लोक जीवन का वेद है, यह उक्ति जो है किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में कितनी भाषाएं वैकल्पिक पत्र के रूप में पढ़ाई जाती है? तो रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में 9 भाषा की पढ़ाई होती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भैयाराम मुंडा द्वारा संपादित पुस्तक का नाम क्या है? तो भैयाराम मुंडा का पुस्तक का नाम क्या है? दाना जमाकन उड़ो कहानी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौले कुजूर लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो दौले कुजूर लिखित पुस्तक का नाम क्या है? मुंता पोप छुम्पा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पंडित रघुनाथ मुर्मू किस लिपि का अनुसंधान किया है? तो किसका क्या है? ओल चिकी का। किसका क्या है? ओल चिकी का क्या है? तुलंगसिकी के किन लोग का है? उरांव का है, केथी मुंडाओं का है, बारंगचिती वो लोगों का है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, है ना। खड़िया साहित्य में पहला लेखक किनको माना जाता है? तो खड़िया साहित्य में पहला लेखक प्यारा क्रिकेटा को माना जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हो व्याकरण का पहला लेखक कौन है? तो जे नोत्रत है। कौन है? जे नोत्रत, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब तक की जानकारी के अनुसार नागपुरी के सबसे पुराने कवि कौन हैं? तो सबसे पुराने कवि है रघुनाथ निधिपति है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकितों में कौन कुरमाली साहित्यकार नहीं है? तो कौन नहीं है? प्रमोद कुमार राय नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लुआठी पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती है? तो खोरठा भाषा में लुआठी पत्रिका प्रकाशित होती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिनंद सिंह के जन्मस्थान की पहचान करें। तो अभिनंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिल्ली गांव में हुआ था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इतने ही क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे। और किन्हीं को इसका PDF लेना है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल क्या है? चैनल के नाम पर है आदिवासी स्टडी चैनल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नए पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।